JLL और लुसार की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों की आर्थिक प्रगति रही है। वहीं रिपोर्ट में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को रियल एस्टेट में दुनिया में सबसे आगे बताया गया है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पिछले 2 वर्षों में शीर्ष वैश्विक सुधारक रही है। इसके प्रमुख शहर बाजारों के पारदर्शी समूह में शामिल हो गए हैं क्योंकि उनके रियल एस्टेट क्षेत्र अधिक संस्थागत हो गए हैं और डेटा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अधिक पारदर्शिता कई कारकों में से एक है जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत के संपत्ति उद्योग के असाधारण प्रदर्शन में योगदान दिया है और इसका श्रेय 2014 से लगातार किए गए आर्थिक सुधारों को जाता है, जिसके पीछे एक मजबूत और स्थिर सरकार का विजन है। ये लार्जली हमारी अर्थव्यवस्था से भी लिंक्ड है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हमारे कॉस्ट और स्केल एडवांटेजेस हैं, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है और एक बहुत ही प्रोएक्टिव गवर्नमेंट सेटअप है। भारत की तुलना में अन्य प्रमुख एशियाई संपत्ति बाजारों में विशेष रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र में तीव्र मंदी आई है। चीन में कई कार्यालय बाजार अति आपूर्ति से पीड़ित हैं, जिससे रिक्तियों की दर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और किराए पर भार पड़ रहा है। MSCI के आंकड़ों के मुताबिक 2022 के बाद से निवेश गतिविधि में तेजी से गिरावट आई है। इस वर्ष की पहली छमाही में पूरे क्षेत्र में लेन देन की मात्रा में वार्षिक रूप से 7% की गिरावट आई है। इसके विपरीत भारत में वाणिज्यिक और आवासीय दोनों बाजारों में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। फ्लो ऑफ फंड्स जो है, इंस्टीट्यूशनल फ्लो ऑफ फंड्स है, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों तरफ से बहुत ही रोबस्ट एंड बहुत ही सिग्निफिकेंट फ्लो हुआ है। भारत के प्रॉपर्टी सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन में निवेश बाजार का संस्थागतकरण भी योगदान दे रहा है। इस वर्ष की पहली छमाही में संस्थागत निवेश 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। विशेषज्ञों की अगर माने तो भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में आई ये उछाल सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है। अब इसका असर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी देखा जा रहा है। अर्बन एरियाज में ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ये तेजी आई है।